ये पॉम्पलेट है एक्चुअली, इसका साइज़ है A4 का हाफ, A4 साइज़ बोलते हैं इसको प्रिंटिंग साइज़ पे। सो आज हम यहीं से स्टार्टअप करने वाले हैं अपना फर्स्ट एपिसोड जो है हमारा यूट्यूब का। सो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जो आप कंपनी का जो लोगो है, मैं यहाँ पे आपको कर्सर से दिखा रहा हूँ, ये जो सर्कल लोगो है आपको ये अवेलेबल करना होगा, या फिर अगर कोई नई कंपनी है तो उसका लोगो आपको क्रिएट करना होगा। लोगो का क्रिएट का ऑप्शन मैंने पहले भी एक एपिसोड में डाला हुआ था और वो रॉ वीडियो था, मैं उसको एक नया आपको बना के और दिखाऊंगा लोगों का सेक्शन जो है। सो आपको कंपनी की नाम और जो बाकी इन्फॉर्मेशंस हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं वो आपको आज मैं शो करने वाला हूँ। सो सबसे पहले आपको यही करना है कि आपका जो रिक्वायर्ड मटेरियल है, जो कंपनी आपके सामने चाहती है, उसको आप इसमें अच्छे से हाईलाइट करें। सो चलिए हम ये चालू करते हैं। अभी ये जो साइज़ था पॉम्पलेट का, सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें हमको मटेरियल बनाना है। मटेरियल का साइज़ है 5.5 इंचेस बाई 8.5 इंच। ये होता है A4 का साइज़, A4 का हाफ होता है ये जो हमारे प्रिंटिंग साइज़ पे होता है। हम इसका भी साइज़ सही कर लेते हैं 5.5 बाई 8.5। अब इसका जो डिटेल है वो आपको मैं बताते जाऊंगा, बिकॉज़ ये एक बार में ही समझ में आएगा नहीं ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप सभी को। सो अब यहाँ पे मैंने जो कंपनी का लोगो था और बाकी जो स्कैनर बार कोड है और जो लोगोज हैं फेसबुक ईमेल आईडीज़ के, वो आप ऑलरेडी PNG फाइल डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से, गूगल से। और अगर PNG फाइल डाउनलोड नहीं होता है तो आपके पास में यहाँ पे ट्रेस बिटमैप का भी ऑप्शन होता है, अगर फ़ोटो डाउनलोड कर लेते हैं। उस पर हम आगे चर्चा करेंगे बिकॉज़ वो एडवांस वर्जन में आता है। सो नॉर्मली मैं आपको यहाँ पे जो कंपनी का नाम है, लोगो है और जो इमेजेस हमको रिक्वायरमेंट हैं वो सारे मैंने ऑलरेडी मटेरियल रेडी करके रखा हुआ था। तो चलिए हम यहाँ पे चालू करते हैं। अब यहाँ पे आपका सबसे बढ़िया ऑप्शन ये होता है, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो ये जो आप जो इमेज जिस भी डिज़ाइन को बनाना चाहते हैं उसके ऊपर ट्रेस कर सकते हैं, लाइक जो साइज़ हैं उनके हिसाब से। तो आप जो इमेज ले रहे हैं वहाँ पे से आप यहाँ पे से क्लिक कीजिए, जैसे ये जो है, ठीक है, और ये क्लिक कर लिए। अब यहाँ पे हम लेंगे एनवेलप पे ऑप्शन में जाएंगे, क्लिक करेंगे और बिल्कुल ही मैच कर लीजिएगा डिज़ाइन को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत इजीली ही ये डिज़ाइनिंग जो है, कुछ एपिसोड्स देखने के बाद आपको खुद ही लग सकता है कि आप ये डिज़ाइंस खुद बना सकते हैं। और मैंने भी वर्क किया है पर्सनली, बहुत दिनों तक के मैंने खुद पर्सनली सीखा है। मैं अभी तक के यहाँ डिज़ाइनिंग के बारे में बोलूँ तो आज तक के सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ये आपके खुद के ऊपर में एक होता है जिसके ट्यूटोरियल्स में आपको देते रहूँगा। और ये हो गया यहाँ पे रेडी। अब सेकंड जो है, ये जो कर्सर्स बने हुए हैं यहाँ पे, अब इसके ऊपर में जाते हैं हम। कर्सर्स बनाने के बहुत ही इजी ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे, आप जाके चेक करिएगा। मैं आपको आगे और भी ट्यूटोरियल्स देते जाऊँगा, बट आप यहाँ पे ध्यान से देखते जाइएगा कि मैं क्या क्या ऑप्शंस लेते जा रहा हूँ, बिकॉज मैं पर्टिकुलरली एक एपिसोड में इतना सारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का चीज़ समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लेट्स, ये जो है ये दो पार्ट में बनेगा, पहला तो ये कर्सर हो गया और सेकंड ये कर्सर हो गया। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फ्री स्टाइल में था, ये देखिए ये हो गया आपका, ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे यही रेडी करना है कि इसका जो शेपिंग और साइजिंग है यही सब आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज़ डिज़ाइनिंग में तो इतना करना ही पड़ेगा। ये कुछ मेरे से गलती हो गई है लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे आप तो आपको बहुत ही ईजिली ये समझ में आ जाएगा। ग्राफिक डिज़ाइनिंग इतना भी हार्ड है नहीं, और लोगों ने इसको हार्ड कर दिया है, बट
मेरे हिसाब से ग्राफिक डिज़ाइनिंग उतना हार्ड नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर सॉफ्टवेयर्स, जैसे कैट हो गए और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसके हिसाब से। अब आपको करना ये है कि अब आपको ये चीज़ स्टार्ट करनी है। सो ठीक है, सबसे पहले हम लोगों से शुरुआत करते हैं। और इससे पहले क्या है, इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली मैं पहले चाह रहा था बनाना, तो स्ट्रक्चर हम पहले रेडी कर लेते हैं, उसके बाद में हम फिर आगे का काम करते जाएंगे। यहाँ पे हम एनवेलप में जाके जो ऑप्शन है उसमें करेंगे, ये हो गया। और फिर इसी के बराबर में हम इसका भी साइज़ ले लेंगे यहाँ पे ऐसे। थोड़ा क्या है, ये जो ऑप्शंस हैं इनको आपको थोड़ा देख के ही बनाना पड़ता है। अगर आप बोलेंगे कि आप भी खुद से पर्सनली ग्राफिक डिज़ाइनिंग करें, वो भी होता है, वो भी करते हैं हम, बट क्या है जो उसमें इश्यूज़ आती हैं, यानी कि आपको हाथ में पर्टिकुलरली एक मतलब बोल सकते हैं प्रोफेशनल होना थोड़ा ज़रूरी है उस एरिया पे, बिकॉज़ थोड़ा सा हार्ड हो जाता है अगर आप पर्टिकुलरली खुद अपना डिज़ाइन बनाना चाहेंगे तो। चलिए, यहाँ पे नियरली हमारा ये जो सेटअप है ये रेडी हो चुका है। तो अब हम ये चालू कर सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा करना है इसको, अलाइनमेंट बस चेक करना रहता है आपको। मेन जो है अलाइनमेंट्स पे, सेटिंग पे ध्यान देनी होती है, बाकी तो होता रहता है जो ऑप्शंस हैं वो। ओके, चलिए ये नियरली हमारा रेडी हो चुका है। थोड़ा बड़ा हो गया आई थिंक ये। जो थोड़ी बहुत डिफरेंस आती हैं गाइस वो तो चलता है, उसमें कोई इशू है नहीं, बिकॉज़ एज इट इज़ सेम डिज़ाइन बनाने में मुश्किल आती है। और यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन होता है, अगर आपको अलाइनमेंट बिल्कुल चेक करना होता है, यहाँ पे रूलर का ऑप्शन होता है। रूलर से आप सेट कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे रूलर लगाना है। जैसे टॉप टू बॉटम रूलर है, राइट टू लेफ़्ट रूलर है। ये अभी हमारे काम नहीं आएगी, बिकॉज़ ये हम साइज़ तो नाप चुके हैं बिल्कुल, बट एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे ये ऊपर करना पड़ेगा। हाँ, तो यही है। बाकी एक बार अगर आप डिज़ाइनिंग पे चालू कर लेते हैं वर्क करना तो इजी हो जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले ये बताऊँगा कि जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस आपके पास बहुत सारी होती हैं, बट यहाँ पे आपको वो यूज़ करना है। आपका जो इमेजिनेशन है, आपकी जो क्वालिटी आपके अंदर में, मतलब किस चीज़ को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, वो ऑप्शन जो आपके पास में आता है वो बेटर ऑप्शंस होते हैं। क्योंकि किसी की सोच के हिसाब से आप उनका जो डिज़ाइन है वो वर्क कर रहे हैं, आप उनकी इमेजिनेशन है, आपकी क्रिएशन है। मेरा तो यही मानना है। बाकी आप कमेंट सेक्शंस पे अगर कुछ इशू होती हैं या कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सब आप मेरे से बिल्कुल पूछ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम कलर्स पे करते हैं। तो कलर्स पे सबसे पहले अगर आप एट अ मोमेंट, मतलब जो हाई टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें आज के डेट में जो यूज़ होते हैं, कलर का पैटर्न यूज़ होता है, वो होता है CMYK, सियान, येलो, मैजेंटा, ब्लैक। ये होता है CMYK। पहले होता था, जो पुराने वर्जन्स पे जो प्रिंटर्स आते थे वो RGB प्रिंटर्स होते थे, रेड, ग्रीन, ब्लू। बट अभी जो प्रिंटर्स आ रहे हैं वो होते हैं बेस्ड टोटली ऑन 4 कलर मशीन्स। सो यहाँ पे हमको जो पैटर्न हम लेते हैं ये होता है, यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन, यहाँ पे कर्सर जो मैं घुमा रहा हूँ यहाँ पे देखिएगा CMYK लिखा हुआ है, ठीक है। सो आप CMYK का ही यूज़ करिएगा। और हम यहाँ पे कलर्स पे जाते हैं। सो ये कलर्स पे यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे कलर जो आता है ये, इस पर आप क्लिक करके जैसे आप यहाँ से कलर चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको एग्जैक्ट कलर यूज़ करना है तो यहाँ पे होता है कलर आई ड्रॉपर। कलर आई ड्रॉपर पे क्लिक करके आप जो भी कलर आप लेना चाहेंगे वहाँ से डिज़ाइन से, वो आप एज इट इज़ ले सकते हैं। सेम टू सेम कॉपी हो जाता है। 99% कलर कॉपी होता है अगर आपकी इमेज ओके हो तो। और यहाँ पे आउटलाइन इसका हटा देंगे। सेकंड जो है ये हो गया, ये जो बेस है, ये जो बेस है इसमें मैंने फाउंटेन कलर पे दिया हुआ था। फाउंटेन कलर आप समझ गए होंगे, जो 3 से 4 कलर की मिक्सिंग होती है वो है। तो यहाँ पे हम लेते जाते हैं। यहाँ पे हम आई ड्रॉपर अगर यूज़ करेंगे
थोड़ा सा इशू आएगा आई थिंक वो, बट ले लेना चाहिए आई थिंक। चलिए ट्राई करते हैं, और अगर नहीं होगा तो फिर हम कलर में ले लेंगे उसको। ये हो गया। थर्ड ऑप्शन जो है, आप इसमें भी बहुत सारी एडिटिंग कर सकते हैं हाथ से। ओके, आई थिंक ये नियरली ले चुका है सीन। बस ये वाइट ले लेते हैं, मेरे ख्याल से ये वाइट आएगा। हाँ, ओके, वाइट आ गया। और इसको थोड़ा सा इधर कर लेंगे और लाइट कलर ले लेंगे इसमें, थोड़ा सा हल्का। तो ये हो गया, ये हो गया आपका, ये मैटर रेडी हो गया। एंड देन आपका ये जो बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड पे आपको ब्लैक देना है, बट ब्लैक में आपको मैं ऑप्शन ये बताऊंगा कि आपको किस तरीके से ब्लैक देना है। पहले हम ये पावर क्लिप से ऊपर ले लेते हैं, बिकॉज डिज़ाइन जो दिखाई नहीं देंगे वरना। ब्लैक में आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा, तो ब्लैक में ऑप्शन होता है ये एक सिंगल कलर हो गया। अब यहाँ पे हम इस साइड उठाएंगे, सारे के सारे जो परसेंटेज हैं 100 होने चाहिए। 100 और ओके। ये जो है ये परफेक्ट ब्लैक होता है। ये 4 कलर का मिक्सचर होता है जो मिलके एक कलर बनाते हैं, ये वो कलर है, ठीक है। एंड देन हम इसको ऊपर लेते हैं, ये डिज़ाइन को। इस डिज़ाइन में हमको ये कलर देना है, तो आउटलाइन के लिए लेफ़्ट क्लिक करते हैं इस पर। लेफ़्ट क्लिक करने से जो इसका बॉर्डर होता है वो वर्कआउट करता है, ना कि इसका बैकग्राउंड। मेन जो बॉर्डर होते हैं, बॉर्डर्स पे कलर देने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे, और उसके बॉक्स के अंदर का कलर देने के लिए लेफ़्ट क्लिक करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हमको ये जो फॉन्ट, ये मोटाई चाहिए था, इस मोटाई के लिए हम करेंगे 2, और इसको कर लेंगे अब 3 पॉइंट में ले लेंगे। 3 पॉइंट पे लेने के बाद में हमारे पास आई थिंक ये फ़ोटो मेरे पास अभी शायद अवेलेबल है नहीं, मैं आपको एक दूसरी फ़ोटो डाल के दिखा दूँगा, या फिर सेम फ़ोटो हम कॉपी कर लेंगे। ये हो गया। अब इसको क्या है, ये आउटलाइंस बाहर दिखाई दे रहे होंगे, ये जो आउटलाइन है लेफ़्ट और राइट के, इसको हमको बाहर नहीं दिखाना है, तो इसको सिंपली राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिप का ऑप्शन आएगा, और उस वाले पे पावर क्लिक करने के बाद में आप इसमें थोड़ा सा साइज़ को बाहर निकाल देंगे, बिकॉज़ ये हमको नहीं दिखाना है आउटलाइन। ये हो गया, ठीक है। अब जो है आपको फिर से इसका बैकग्राउंड देना है। इसके बैकग्राउंड के लिए हमने फिर वही करना है, फाउंटेन पे जाएंगे, ऊपर पे लाइट ब्लूइश कलर लेंगे, बिल्कुल ही लाइट ब्लूइश, बिल्कुल वो। एंड देन उसके बाद थोड़ा सा डार्क कलर लेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक नया आ जाएगा, इसमें हम थोड़ा सा डार्क लेंगे, यहाँ पे डार्क और डार्क ले सकते हैं, बट ये ग्रीन चला जा रहा है। ये कलर सही रहेगा, और ये वाइट में हम और डार्क कलर ले लेंगे इसका। देखिए डिज़ाइनिंग जो है बहुत इजी है, ऐसी बात नहीं है। डिज़ाइनिंग करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, बट मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, बिकॉज़ डिज़ाइनिंग में आपका जो क्रिएटिविटी है वो बाहर आएगा। अब हम इसको थोड़ा सा वाइट और कर देंगे। इसमें से भी हम बैकग्राउंड हटाएंगे। तो ये नियरली रेडी हो गया गाइस। अब हम इसमें